बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हफ़्ता पहले नवाज शरीफ को एक रिलीफ़ दिया था जिसमें हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर की गई थी और वो अटॉर्नी थी पावर ऑफ अटॉर्नी अता तारड़ की। और जब उनको 2 दफ़ा तौसी मिल गई और हिफाजती ज़मानत में गिरफ़्तारी से भी रोक दिया गया, अहकामात जारी हो गए, बाकायदा जुडिशल ऑर्डर आ गए, तो उसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया कि ये जो दरख्वास्तें थी ये नाकाबिल समाअत थीं। बिल्कुल इसी तरह की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत के भाई ने दायर की कि मेरे भाई बैरून मुल्क के लंदन गए हुए हैं, शेर अफजल मरवत, उन्होंने वापस आना है तो मेहरबानी करके उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए। और बतौर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने अदालत से इस्तदा की। चूँकि जब शेर अफजल मरवत पाकिस्तान में थे तो वो अपने भाई को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे के गए थे अदालतों में केसेस के लिए रजू करने के लिए। उसको ना सिर्फ अदालत ने सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुस्तरद कर दिया, बल्कि बेसिकली उन्होंने जो आमिर फ़ारूक और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का वो नवाज शरीफ को दिया गया रिलीफ़ था उसको मुस्तरद किया है और उनके ख़िलाफ़ जाके फ़ैसला दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। एक तो डेरा इस्माइल ख़ान में कल एक धमाका हुआ और उस धमाके में 6 से ज़ायद जो शहरी थे वो शहीद हो गए और कई ज़ख्मी थे, दर्जनों उसमें ज़ख्मी थे। इंतहाई अफसोसनाक और उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनको सब्र दे और अल्लाह पाक शुहदा के दर्जात बुलंद करे। वहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और दहशतगर्दों ने हमला किया है, घात लगा के दरिंदे दहशतगर्द बैठे थे और उन्होंने 2 गाड़ियाँ थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारे नौजवानों की, उन पर हमला किया है जिसमें पाक फ़ौज के 14 जवान शहीद हो गए हैं। और उस पर पाक फ़ौज की जानिब से उस इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के ख़त्मे के लिए पुरज़म है। ISPR का मज़ीद कहना था कि हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल ख़ान के इलाके रोडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसके दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ जबकि 2 ज़ख्मी हुए। अल्लाह पाक माफ़ करे, रात से मियाँ वाली में भी कोई इसी तरह के किसी हमले की और पुलिस मुकाबले की इतलात आ रही हैं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह पाक पाक फ़ौज के जवानों की हिफाजत करे और अल्लाह पाक पुलिस समेत तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत करे। मैं ये समझता हूँ कि कल ही इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हुआ है और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िल साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि किसी सूरत इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। हम दुआ करते हैं कि ये जो वाक़यात हैं ये दुश्मन की साजिश ना हो और हर सूरत इस पर काबू पाना है और हर सूरत हमने इंतखाबात की तरफ जाना है और अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत PTI क़यादत और कारकुनान के ख़िलाफ़ 9 मई मुकदमात में जो जलाओ घिराव के मुकदमात हैं उसके 10 मुकदमात के चालान दोबारा अदालत में पेश कर दिए गए हैं और अदालत ने चालानों को मंजूर भी कर लिया है। प्रोसिक्यूशन ने चालान एतराज़ात दूर करके दोबारा जमा करवाए हैं। अस्करी टावर हमला केस और थाना शादमान नजर आतिश केस में 3 मुकदमात की जांच पड़ताल जारी है जबकि 7 मुकदमात का चालान ट्रायल के लिए अदालतों को मार्क कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। 4 मुकदमात कोड नंबर 3 के जज मोहम्मद अरशद जावेद की अदालत में भिजवाए गए हैं और 3 मुकदमात अबर गुल खान की अदालत में भिजवाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, गुलबर्ग में कंटेनर जलाने और पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमात की समाअत कोड नंबर 3 में होगी। 3 मुकदमात एडमिन जज अबर गुल खान की अदालत में होंगे। तीनों मुकदमात थाना सरवर रोड से मुतल्लिक़ हैं जो जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस और ये जो मुकदमात हैं ये जज अबर गुल खान साहबा सुनेगी जबकि बाकी 3 मुकदमात जज मोहम्मद अरशद जावेद सुनेंगे। ये वो मुकदमात हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 7 मुकदमात में नामजद किया गया है। तो इमरान खान के दोनों अदालतों में ट्रायल होगा। अब इस हवाले से निगरान पंजाब हुकूमत पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि जेल ट्रायल होगा और चूँकि अब ये तो जैसे ही अदालत में कार्रवाई शुरू होगी तो उसको चैलेंज किया जाएगा। आगे दहशतगर्दी की जो डिवीज़न बेंच है वो अली बाकर नजफ़ी साहब की है और वो वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि मामला डिले भी हो सकता है। बहरहाल चूँकि ये वो चीज़ें होती हैं, 3 स्टेज होते हैं मुलज़िम के पास किसी भी
केस को चैलेंज करने के लिए। और क्रिमिनल जो हमारा लॉ है उसमें ये 3 स्टेज होती हैं। किसी भी केस या किसी भी चीज़ को जब चालान जमा होता है उसको चैलेंज किया जाता है, जब फ़र्द जुर्म आयद होती है उसको चैलेंज किया जाता है, और उसके बाद फिर तीसरा मरला होता है जो बरीयत की दरख्वास्त का होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे बुरहान मुअज़्ज़म साहब और इस तरह के जो क्रिमिनल ट्रायल के माहिर हैं उनको हायर करके अभी से ही उनकी ज़िम्मेदारियाँ उन पर आयद कर दी होंगी कि वो अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाएं, और ये जो केसेस हैं इसमें आइन और कानून के मुताबिक जो रिलीफ बनता है वो लिया जाए। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं और ये मामला है शेर अफजल ख़ान मरवत का। शेर अफजल ख़ान मरवत जो साबिक जज भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और वो अपने जुमलों की वजह से और अपने जज्बाती बातों की वजह से ख़ासी पहचान रखते हैं। वो बैरून मुल्क गए हुए हैं, 1 हफ़्ते के लिए उनका विज़िट था, और उस हफ़्ते की वो बाकायदा अदालत से इजाज़त लेके गए। उनकी जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे उसमें ज़मानतें थीं, और बाकी उन्होंने मुकदमात की तफसीलात भी अदालत से रुजू किया था। उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं था और उनका नाम ECL में भी नहीं था, और वो बैरून मुल्क चले गए। अब आज उनकी 4 नवंबर को वापसी है, और जब वो लंदन पहुँचे तो वहाँ उनके ख़िलाफ़ वहाँ पहुँचते ही डेरा इस्माइल ख़ान में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और उस मुकदमे में ये प्ली ली गई कि शेर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया के ज़रिए या ट्वीट के ज़रिए बगावत की कोई कोशिश की है, और बगावत का मुकदमा, ये वो बगावत की दफ़ात हैं जो जस्टिस शाहिद करीम साहब कलअदम करार दे चुके हैं, और बाकायदा जो एग्जीक्यूशन है उसके बारे में भी उन्होंने कार्रवाई शुरू की हुई, अमल दरामद रिपोर्ट भी उसमें तलब की हुई है। तो अब देखते हैं कि उसके बावजूद चूँकि बगावत के मुकदमात पूरे पाकिस्तान में दर्ज हो रहे हैं तो वफाकी हुकूमत ख़ुद इसकी जवाबदेह होगी। अब इन्होंने अपने भाई के ज़रिए जो उनके स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हैं उनके ज़रिए दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की कि मैं लंदन गया हुआ था, अदालत की इजाज़त से गया, अब वापसी पर मुझे ख़तरा है कि ये एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लेंगे। इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा बनाया है। मेरे साथ जो शरीक मुलज़िम थे वो कामरान बंगश, उनको अदालत ने पहली तारीख पर ही डिस्चार्ज कर दिया, मुकदमे उनका फ़ारिग कर दिया। तो ये मुकदमा कुछ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ मुझे हर सूरत ये इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। वो दरख्वास्त दायर की, और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी दरख्वास्त थी, वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने चंद मिनटों में नवाज़ शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त थी जो अता तारड़ की जानिब से दायर की गई थी बतौर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई एतराज़ नहीं लगा था। ये वो पहली दरख्वास्त थी बड़े अरसे बाद जो नवाज़ शरीफ की थी जिस पर कोई एतराज़ नहीं लगाया था। उसी रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसी नौइयत की दरख्वास्त है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दरख्वास्त है, हिफाजती ज़मानत है, ये कोई मुजरिम नहीं है, कोई इश्तिहारी नहीं है, और एक वकील है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज हैं, और उनको दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। शेर अफजल मरवत ने अपने भाई के ज़रिए हिफाजती ज़मानत की पिटीशन दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने शेर अफजल मरवत का पावर ऑफ अटॉर्नी के उनका अपना वकालतनामा अदा ना होने पर एतराज़ आयद किया। तो उन्होंने कहा जनाब कि वो ख़ुद यहाँ पर मौजूद होते तो उनको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए दरख्वास्त दायर करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन मेहरबानी करके आप इसको उस बेंच के पास भेजें। अब ये होना तो ये चाहिए था कि इस तरह की जो ज़मानत दी है वो आमिर फ़ारूक साहब हैं या मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उनके पास ये मुकदमा जाना चाहिए था। ये सिंगल बेंच का मुकदमा था, उन्होंने भेज दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है। पहले दिन से जब नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो रियासत और कौम को धोखा दे के गए हैं। फिर उसके बाद वो बेंच में शामिल ना हुए, और आप जानते हैं कि इमरान खान की जो मुबैना बेटी नहली केस था उसमें भी उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया था और इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें खारिज की थी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास उन्होंने भेजा, और वो मोहसिन अख्तर कियानी के पास भेजने का मकसद ही ये था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो मेरिट की बात करते हैं तो वो कभी ऐसी दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। अदालत में समाअत हुई तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बगैर पावर ऑफ अटॉर्नी के केस नहीं सुन सकते, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने मिसाल दी और उस फैसले की कॉपी दी कि जी ये पिछले ही हफ्ते आपके डिवीज़न बेंच ने, आपके चीफ जस्टिस ने इस तरह की ज़मानत दी है, हिफाजती ज़मानत, तो हम सिर्फ हिफाजती ज़मानत मांग रहे हैं, हम ना मुजरिम हैं ना हम इश्तिहारी हैं, हम सिर्फ हिफाजती ज़मानत मांग रहे हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बग़ैर पावर ऑफ अटॉर्नी के केस नहीं सुन सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील शेर अफजल मरवत के वकील ने कहा कि शेर अफजल मरवत बैरून मुल्क हैं,
जब वो बैरून मुल्क थे तब उनके खिलाफ पीछे से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ केस की रोशनी में शेर अफजल मरवत की फांसी ज़मानत भी मंजूर की जाए और शेर अफजल मरवत की कल वतन वापसी की फ़्लाइट है और पावर ऑफ अटर्नी से मज़ीद वक्त लग जाएगा। अदालत ने कहा कि नहीं, आप उन्हीं का पावर ऑफ अटर्नी जमा करवाएं। वो फिर ये तरीक़ाकार होता है कि वो वहाँ से एम्बेसी से अटेस्ट करवा के कोरियर करेंगे और फिर वो यहाँ पे लगेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि बग़ैर पावर ऑफ अटर्नी के ज़मानत देने की कोई रवायत नहीं है और जिन्होंने ज़मानत दी है उनके पास जाएँ। मैं आइन और कानून से हट के बात नहीं करूँगा और आइन और कानून में जो है, जब मुझे आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं उनके पावर ऑफ अटर्नी के बग़ैर ऐसी दरख्वास्त को इंटरटेन करूं, तो मैं किसी सूरत ऐसी दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं करूंगा। आइनी और कानूनी तौर पर उन्होंने इख्तलाफ किया है। जो आमिर फ़ारूक और मियां गुल हसन औरंगज़ेब का जो फ़ैसला था, नवाज शरीफ को जो रिलीफ़ देने का फ़ैसला था, उससे इख्तलाफ किया है, उसके ख़िलाफ़ जाके शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। और शेर अफजल के वकला ने शायद ये रिक्वेस्ट की हो, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि जी आप ये केस भी उसी बेंच के पास भिजवा दें, लेकिन शायद ये ना कहा हो और उनको ये पता था कि वो बेंच भी नवाज शरीफ को रिलीफ़ देने के बाद दरख्वास्तों को उसने भी नाकाबिल समाअत करार दे दिया था कि किसी और को रिलीफ़ ऐसा कोई सोचे भी नहीं, किसी को रिलीफ़ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आज वो वापस आते हैं नहीं आते। अभी वो पावर ऑफ अटर्नी का जो मामला है उसको हल करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।